हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपनी ल्यूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में। और आज इस सीरीज़ का है हमारा लेक्चर नंबर 15। तो आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन ब्लड को कंप्लीट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने ह्यूमन ब्लड का टॉपिक जो है स्टार्ट किया था और आज उसी टॉपिक का है हमारा पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आज की इस वीडियो में हम एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हम सीखने वाले हैं उनको देखते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन की अगर बात करें तो हमें पता है किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का होता है बी, किसी का ए बी होता है और किसी का ब्लड ग्रुप ओ होता है। जब हम सारे के सारे ह्यूमन हैं और चार ही सारे के सारे ब्लड्स में कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो कि पिछली वीडियो में पढ़े थे हमने। प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अगर वही चार चीज़ें हर एक ह्यूमन के ब्लड में पाई जाते हैं तो सबका ब्लड ग्रुप अलग होने का क्या मतलब है, क्यों सबका ब्लड ग्रुप जो है वो अलग अलग होता है। और उसके अलावा अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है। इनके बारे में भी स्टडी करेंगे और वो भी देखेंगे अगर पेरेंट्स का ग्रुप अगर अलग अलग है तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो ध्यान से देखते हैं। देखो, ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन जो है वो किसने डिस्कवर किया था? वो लैंड स्टीनर ने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था? 1900 में। तो 1900 में लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1930 में। तो यानी कि करीब 30 साल के बाद उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। 30 साल पहले उसने खोज कर ली थी। तो लैंड स्टीनर का साइंटिस्ट का नहीं, मैं पहले ही आपको हर वीडियो में बताती हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देख लेना। आगे देखो, द मेन रीजन बिहाइंड द डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज द ग्लाइकोप्रोटीन विच इज फाउंड इन आरबीसी कॉल्ड एंटीजन। तो यहाँ से देखो, सबसे बड़ा रीजन क्या है ब्लड ग्रुप के अलग अलग होने का, क्यों किसी का ब्लड ग्रुप ए, किसी का बी, किसी का ओ, किसी का ए बी पाया जाता है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एक प्रोटीन जो है वो अपने आरबीसी में पाया जाता है जिसका नाम है एंटीजन। तो याद रखना है, एंटीजन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि हमारी आरबीसी में मिलता है। उसी की वजह से हम सभी का ब्लड ग्रुप जो है अलग अलग होता है। तो देखो, एंटीजन जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो आगे हमारे दो टाइप का होता है, यानी कि एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो दो टाइप का एंटीजन अपना होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। उसी के बेसिस पे हमने सारे ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किया, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन इसको बोल सकते हैं। इनके ही बेसिस पे हमने 4 ब्लड ग्रुप बनाए हैं, जैसे कि जिसमें एंटीजन ए आता है, ठीक है, कैपिटल ए जो एंटीजन है ये आता है, उसको हम ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एंटीजन बी आता है उसको हम ब्लड ग्रुप बी बोलते हैं। जिसमें दोनों ही एंटीजन आते हैं ए और बी उसको हम ब्लड ग्रुप ए बी बोलते हैं। और जिसमें एंटीजन ए या बी कोई सा भी नहीं आता उसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ब्लड ग्रुप 4 के 4 किस बेसिस पे बनाए गए हैं, किस बेस पे बनाए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। वो किस में मिलते हैं? आरबीसी में मिलते हैं, ठीक है। दो टाइप के हमारे एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो उनके बेसिस पे 4 ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया है। जिस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए मिलता है वो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है, जिसमें बी मिलता है वो हमारा होगा ब्लड ग्रुप बी, जिसमें दोनों मिलते हैं वो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं मिलता वो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक है। यहाँ से हमें ये तो पता लग गया, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। देखो, ये तो आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन, तो ठीक है, उसका अपोजिट, उससे बिल्कुल अपोजिट एक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अब यहाँ पे हम क्यों ये स्टडी करें एक बार इनको बता देती हूँ। जैसे कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप मान लो ए है तो उसको हम बी वाले ब्लड का जो ब्लड है जिस बंदे में बी, उसका हम ब्लड ए वाले बंदे को नहीं दे सकते, ठीक है। क्यों नहीं दे सकते? ए वाले का बी में नहीं दे सकते। ओ जो है ब्लड ग्रुप वो सबको दे सकते हैं, क्यों दे सकते हैं, ठीक है। और जो ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। क्यों ले सकता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और क्या क्या होता है इसके बारे में देखेंगे अभी हम, ठीक है। देखो, एंटीजन के बारे में हमें पता चल गया। उसके बाद एक अपोजिट टाइप एंटीजन का उल्टा बिल्कुल एक पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में, और उसका नाम क्या होता है? एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन जो है वो अपना आरबीसी में पाया जाता है। एंटीजन किस में पाया जाता है? अपना आरबीसी में। उसका बिल्कुल अपोजिट हमारा एंटीबॉडी
एंटीबॉडी जो है वो हमारा किस में पाया जाता है, प्लाज्मा में। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। अब देखो एंटीजन जो थे हमारे दो टाइप के थे, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ऐसे ही एंटीबॉडी उनका अपोजिट है, ये भी दो टाइप के होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी से। क्लियर है ये चीज़? कैपिटल ए और कैपिटल बी एंटीजन है, अगर हम स्मॉल से रिप्रेजेंट करें स्मॉल ए स्मॉल बी, वो हमारे एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, देखो उनको एंटीबॉडी बोला, ये भी दो टाइप के होते हैं, एंटीबॉडी स्मॉल ए और एंटीबॉडी स्मॉल बी। देयरफॉर विद द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड डिवीजन ऑफ एंटीबॉडी इज एज अंडर। तो एंटीबॉडी किस तरीके से, बिल्कुल उनका अपोजिट है, तो किस तरीके से होगा, देखो ब्लड ग्रुप जो ए है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन ए पाया जाता था, ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। एंटीबॉडी बिल्कुल अपोजिट होता है ना, तो ए वाले एंटीजन में क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। बी वाले एंटीजन जब, जिसमें ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन तो बी है, क्लियर थी ये बात, लेकिन उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, जिसमें ए बी, जिसमें दोनों एंटीजन ए और बी मिलते थे उसमें कोई भी एंटीबॉडी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों हैं। जिसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं था उसमें दोनों एंटीबॉडीज हैं ओ के अंदर। ठीक है, ये क्लियर हो गया, बिल्कुल अपोजिट है। ए वाले में बी मिलता है, बी वाले में ए, जिसमें दोनों है उसमें कोई नहीं मिलता, और जिसमें कोई भी नहीं उसमें दोनों मिलते हैं, बिल्कुल अपोजिट। ये हमारा आरबीसी के अंदर, ये हमारा प्लाज्मा के अंदर। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब यहाँ से हम सीखेंगे कि ए ब्लड ग्रुप वाले में बी ब्लड ग्रुप वाला क्यों अपना ब्लड नहीं दे सकता। तो यहाँ पे से देखो एक बार ये चीज़, देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात हो रही है। अगर हम ब्लड देना चाहें, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, क्योंकि हमें पता लग गया दोनों के दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पे एंटीजन ए है वहाँ पे एंटीबॉडी बी पाया जाता है, और जहाँ पे एंटीबॉडी ए है वहाँ पे एंटीजन बी पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। जहाँ पे एंटीजन ए है, जहाँ पे एंटीजन ए है वहाँ पे एंटीबॉडी बी पाया जाता है, और जहाँ पे एंटीजन बी है वहाँ पे एंटीबॉडी ए पाया जाता है। क्योंकि अब क्यों ऐसा होता है, इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे कि एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी बी कैन नॉट लिव टुगेदर, जो सेम है, यानी कि कैपिटल ए और स्मॉल ए, एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। बिल्कुल मैंने बताया ना शुरू में, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल बी और स्मॉल बी, यानी कि एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर ये कभी भी इकट्ठे आ गए तो हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो स्टिक, मतलब ब्लड जो हमारा है वो स्टिकी हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड जो है हमारा खराब हो जाएगा। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए इकट्ठे हो गए तो ब्लड खराब हो जाएगा, कैपिटल बी और स्मॉल बी इकट्ठे हो गए तब भी हमारा जो ब्लड है वो खराब हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे तो इतना ही लिखा हुआ है, अगर ऐसा होता है तो ब्लड स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड जो है स्पॉइल खराब हो जाता है। इसको हम ब्लड के खराब होने को बोलते हैं हम एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, यहाँ पे ये टर्म याद रखने हैं, एग्लूटिनेशन ऑफ ब्लड, जब हमारा ब्लड जो है खराब हो जाता है। इसलिए ब्लड का जब हम ट्रांसफ्यूजन करते हैं, यानी कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं, तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम स्मॉल ए वाले में, मतलब कैपिटल ए में स्मॉल ए वाला तो नहीं डाल देंगे। ठीक है, तो ब्लड खराब हो सकता है। कैपिटल बी वाले में स्मॉल बी वाला तो नहीं डाल देंगे, तो ब्लड खराब हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ समझ आनी चाहिए जो कि इस बुक में नहीं दे रखी लेकिन एनसीईआरटी में दे रखी है। उसका क्या है कि जो कैपिटल ए वाला है ना, उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है कि अगर उसके पास स्मॉल ए वाला आएगा ना तो वो उसको मार देगा। ठीक है, कैपिटल ए में ऐसा केमिकल होता है कि स्मॉल ए वाले को वो मार देगा। ऐसे ही कैपिटल बी वाले में अगर आप स्मॉल बी वाले को डालने की कोशिश करते हो, ब्लड को डाल भी देते हो, तो इसके अंदर एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो स्मॉल बी को मारने की कोशिश करेगा। तो इस चक्कर में, लड़ाई के चक्कर में अपना ब्लड खराब हो जाता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है जो एंटीबॉडीज है वो नहीं डालनी है इनमें, कैपिटल ए और कैपिटल बी वाले में। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो यहाँ पे एक बार ज़रा, कि अगर हम ए है, ठीक है, अगर ए ओनली ए वाले में, अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले में, अगर हम ब्लड ग्रुप ए वाले में इसको डालने की कोशिश करते हैं, बी को डालने की कोशिश करते हैं, बी के अंदर कैपिटल बी और स्मॉल ए हमारा है। ठीक है, अगर हम इस ब्लड को ए वाले में डालने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा ए है वो स्मॉल ए को मारने की कोशिश करेगा ना। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो खराब हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप इस वाले ब्लड ग्रुप को इसमें डालने की कोशिश करते हो तो जो हमारा कैपिटल बी है वो स्मॉल बी को मार देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसकी बात करें, इसमें अगर आप इनमें से कोई सा भी डालने की कोशिश करते हो, कोई सा भी, तो ए वाला इसको मार सकता है और बी वाला इसको मार सकता है, तो नहीं डाल सकते आप उनमें। ठीक है, इस तरीके से होता है। लेकिन ए बी की अगर बात करें, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी तो है नहीं। ठीक है, एंटीबॉडी तो इसके अंदर कोई है नहीं, तो
इसके अंदर आप इसको भी डाल सकते हो, इसको भी डाल सकते हो, ठीक है, इसको भी डाल सकते हो। ये सिस्टम होता है हमारा। जो AB वाला जो ब्लड होता है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसको बोल सकते हो। यानी कि जो ब्लड है ये किसी भी इन तीनों में से किसी से भी ब्लड ले सकता है। अगर हमारे O की बात करें, इसके अंदर कोई एंटीजन तो है नहीं कि कोई भी एंटीबॉडी हमारी आ जाए तो वो इसको मारेगा कौन, यहाँ पे एंटीजन तो है नहीं, क्योंकि मारने वाले तो एंटीजन ही होते हैं, ठीक है, एंटीजन ही होते हैं जो मारते हैं, ठीक है। और किन को मारते हैं? एंटीबॉडीज को मारते हैं। जो एंटीजन है वो एंटीबॉडीज को मारते हैं ना। तो अगर इस वाले ब्लड में कोई भी ब्लड आप डालोगे तो एंटीजन किसको मारते हैं? एंटीबॉडीज को मारते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? एंटीबॉडीज की वजह से। अब इसमें तो कोई है नहीं ना, इसमें तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, तो इसकी वजह से को आप ये वाले ब्लड को आप कोई भी ब्लड दे सकते हो। और इसके अंदर जो है आपका कोई भी एंटीजन होता नहीं कि जो आप ब्लड दोगे उसको मार देगा, एंटीजन ही तो मारते हैं। इसकी वजह से आप कोई भी ब्लड को ये वाला ब्लड आप दे सकते हो, ठीक है। इसके अंदर एंटीजन नहीं होते इसलिए आप किसी को भी ये ब्लड दे सकते हो। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज जो है वो नहीं होती इसलिए आप ये वाला ब्लड जो है वो किसी से भी ले सकता है, ठीक है। ये होता है। AB जो है वो किसी से भी ले सकता है और O वाला ब्लड आप जो है वो किसी को भी दे सकते हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ब्लड ग्रुप O जो है उसको हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीजन जो है नहीं होता। ऐसे ही ब्लड ग्रुप जो AB है उसको हम यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखो, ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप अपना AB है उसको यूनिवर्सल रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि एंटीजन A और एंटीबॉडी B एक साथ, एंटीजन A और एंटीबॉडी A एक साथ नहीं रह सकते और एंटीजन B और एंटीबॉडी B जो है एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम कोई भी ब्लड किसी और में नहीं डाल सकते। AB जो ब्लड है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती। ब्लड ग्रुप जो O है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो यहाँ तक तो हमें AB और O का कॉन्सेप्ट पता लगा, लेकिन अभी तक हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट पता नहीं लगा कि O पॉजिटिव क्यों होता है, O नेगेटिव क्यों होता है। ये चीज़ भी एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नई नई बातें पता चल रही हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो ये देखो RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट, RH फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो 1940 में आया था। किसने ढूंढा था? ये लैंडस्टीनर ने और वेनर ने इसको ढूंढा था, ठीक है। लैंडस्टीनर ने और वेनर ने इसको ढूंढा था, जो कि ये देखो ये कहाँ पे इन्होंने ढूंढा था? इन्होंने इसको ढूंढा था अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में इन्होंने ढूंढा था। ये RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? RH फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि RH फैक्टर जो है वो भी एक तरीके का एंटीजन होता है ब्लड के अंदर। देखो एंटीजन हमने AB तो पढ़ लिए ना, सॉरी एंटीजन कैपिटल A कैपिटल B तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा एक और टाइप का एंटीजन जो है हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है जिसको हम RH की फुल फॉर्म किसके अंदर था? ये था रीसस मंकी के अंदर होता है, ठीक है। रीसस मंकी के अंदर ये RH मतलब ये एंटीजन मिलता था तो इसलिए RH फैक्टर भी बोलते हैं। कुछ आदमियों के अंदर भी ये जो है RH फैक्टर मिलता है, मतलब काफ़ी सारों के अंदर, तो उनको तो हम पॉजिटिव बोलते थे। देखो इन द ब्लड ऑफ दैट पर्सन इट इज फाउंड देयर ब्लड इज कॉल्ड RH पॉजिटिव। जिस भी आदमी के अंदर ये वाला RH फैक्टर यानी कि जो एंटीजन रीसस मंकी के अंदर पाया गया था वो एंटीजन अगर मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, यानी कि उसका जो ब्लड है वो पॉजिटिव माना जाता है। और जिसके अंदर नहीं मिलता वो उसको RH नेगेटिव बोलते हैं। यानी कि ये कॉन्सेप्ट हमें पता लग गया O पॉजिटिव और O नेगेटिव का, यानी कि सबका ही AB पॉजिटिव, ठीक है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव ऐसे। तो अगर जिसके O पॉजिटिव ये है यानी कि इसके अंदर जो RH फैक्टर है वो प्रेजेंट है, यानी कि इसके अंदर जो एंटीजन है वो एंटीजन जो रीसस मंकी के अंदर पाया गया था वो इसके अंदर प्रेजेंट है। O नेगेटिव का मतलब है इसके अंदर जो RH है वो नहीं है। RH नेगेटिव ये इसलिए क्योंकि इसके अंदर वो एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है। इसलिए RH इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड होते हैं। जिसके अंदर वो एंटीजन होगा वो पॉजिटिव होता है और जिसके अंदर वो एंटीजन नहीं होगा वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ मैं। देखो O के अंदर A और B तो एंटीजन नहीं थे, लेकिन अगर कोई O पॉजिटिव है तो उसके अंदर RH वाला जो एंटीजन है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसका मतलब उसके अंदर एक एंटीजन तो है, लेकिन जो O नेगेटिव है उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसलिए जो O पॉजिटिव वाला जो है वो सिर्फ पॉजिटिव वालों को ही दे सकता है, क्योंकि अगर जो नेगेटिव वाले जिन बंदों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उनको तो अगर O पॉजिटिव वाला दे देगा तो उसके अंदर तो RH वाला था ना,
RH वाला था तो वो उसको दे देगा, तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी कि ये उसके अंदर था नहीं और हम उसमें डाल रहे हैं, तो उसकी बॉडी को हैबिट नहीं है। अगर थोड़ी अमाउंट में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर ज़्यादा अमाउंट में डालते रहेंगे ना तो मतलब पॉजिटिव वाला ब्लड हम नेगेटिव वाले बंदे में डाल देंगे ज़्यादा अमाउंट में, तो बंदा मर भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव वाला ब्लड कभी भी नेगेटिव वालों को नहीं दिया जाता, ठीक है। नेगेटिव वालों को दिया नहीं जाता क्योंकि उसके अंदर RH प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट नेगेटिव वालों के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर बात करें O नेगेटिव की, उसके अंदर तो O के अंदर एब्सेंट थे A और B, और O नेगेटिव के अंदर RH वाला भी प्रेजेंट नहीं है, तो O नेगेटिव के अंदर यानी कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो O नेगेटिव जो है आप पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है ब्लड और नेगेटिव वालों को भी ब्लड दे सकता है। तो O नेगेटिव जो ब्लड है, O नेगेटिव जो ब्लड है वो पॉजिटिव वालों को भी दे सकता है, वो नेगेटिव वालों को भी दे सकता है। इसलिए वैसे तो O ब्लड को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन है विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर और उसमें O भी आपको ऑप्शन हो जाए, O पॉजिटिव भी ऑप्शन हो जाए, O नेगेटिव भी ऑप्शन हो जाए, तो आप हमें तो सिर्फ O का पता है ना, O यूनिवर्सल डोनर है, तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, O पॉजिटिव या O नेगेटिव। तो असली जो है O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। सबसे जो बड़ी यूनिवर्सल डोनर जो है वो किसको बोलते हैं, O नेगेटिव को। अगर सिर्फ O है ऑप्शन में तो O टिक कर देना, अगर दोनों ऑप्शन में है ना O पॉजिटिव और O नेगेटिव, तो O नेगेटिव एक ऐसा ब्लड है जो किसी को भी दे सकता है, O पॉजिटिव वाले को भी, मतलब ये सबको दे सकता है, पॉजिटिव वालों को भी नेगेटिव वालों को भी। लेकिन जो O पॉजिटिव जो ब्लड है वो सिर्फ पॉजिटिव वालों को हम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव बंदों को दे सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिव वाला ब्लड है वो पॉजिटिव बंदों को भी दे सकते हैं, हम नेगेटिव बंदों को भी दे सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब आगे देखो, ये तो समझ आ गया। एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन RH फैक्टर इज ऑल्सो टेस्टेड, पॉजिटिव इज गिवन टू RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज गिवन टू RH ब्लड ओनली, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला सिर्फ जो है पॉजिटिव को ही दिया जाता है। इफ द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इज ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन विद RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप, देखो पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले बंदों को दिया जाएगा, नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले बंदों को दिया जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे आपने तो कहा था नेगेटिव वाला दोनों को दे सकता है, भाई वो सिर्फ O नेगेटिव है जो दोनों को दे सकता है। अगर B नेगेटिव की बात करें वो तो सिर्फ B नेगेटिव को ही नहीं दे सकता ना भाई, B नेगेटिव तो हम B पॉजिटिव को नहीं दे सकते, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ है तो ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है, O नेगेटिव जो है वो सबको दे सकता है। इफ द ब्लड ऑफ RH positive blood group is transmitted to a person with RH negative blood group, then due to less quantity for the first time there does not seem any bad effect। देखो अगर पॉजिटिव वाले बंदे का जो है ब्लड नेगेटिव वाले बंदे में भेज दिया जाए तो शुरू में तो कोई इफेक्ट हमें दिखेगा नहीं क्योंकि थोड़ी अमाउंट में डाला है। अगर बार बार हम डालते रहेंगे, बार बार डालते रहेंगे, तो जो नेगेटिव वाला बंदा है इसकी आखिर में डेथ हो जाएगी, ठीक है। क्यों डेथ हो जाएगी, एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड की वजह से RH नेगेटिव वाला जो बंदा है वो मर जाएगा। आगे देखो, ये चीज़ यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे SSC में पिछले सालों में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसका यहाँ पे क्या रोल है, ये रोल है अगर मदर और फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता। अगर मम्मी का भी ब्लड ग्रुप O है, पापा का भी ब्लड ग्रुप O है, तो बच्चे का भी ब्लड ग्रुप O ही होगा। दोनों का अगर O है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी O होगा, AB या AB उसका ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। अगर मम्मी या पापा का किसी का O है किसी का A है, तो किसी का अगर O है किसी का A है तो एक्सपेक्टेड जो ब्लड ग्रुप होगा चाइल्ड का वो O होगा या A होगा, B या AB नहीं हो सकता, ठीक है। अगर O और B है तो O और B ही होगा एक्सपेक्टेड ब्लड ग्रुप चाइल्ड का, और A और AB नहीं हो सकता। अगर ऐसा है O भी है, O है और A भी है, तो A और B दोनों हो सकते हैं, O, ठीक है, O और AB नहीं हो सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर A है, A और O होगा, B AB नहीं हो सकते। A और B है तो सारे हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता बच्चे का। अगर A और A भी हैं तो A भी A भी हो सकते हैं, A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है, O नहीं हो सकता। B और B है मम्मी पापा का तो B और O हो सकता है, A और A भी नहीं हो सकता। B और A भी है तो A भी हो सकता है, O नहीं हो सकता। A भी है तो A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है, O नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ एक बार थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आप याद रख लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ थी यहाँ पे, मैं बता देती हूँ, उसका मैं शायद फ़ोटो लगाना भूल गई यहाँ पे। तो वो चीज़ जो थी वो होती है, उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिसिस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अगर बाय चांस इसको ध्यान से समझो एक बार, इस चीज़ को ध्यान से समझो। अगर फादर का ब्लड RH पॉजिटिव है, मान लो किसी के फादर का ब्लड है RH पॉजिटिव सेम ब्लड, और मम्मा का जो ब्लड है वो है RH नेगेटिव,
समझो इस बात को। मान लो पापा जो हैं, पापा का जो ब्लड है वो तो है ओ पॉजिटिव, और जो मम्मी है, मम्मी का ब्लड है ओ नेगेटिव। ऐसा ही होना चाहिए, पापा का पॉजिटिव ही हो और मम्मी का नेगेटिव हो और ब्लड ग्रुप भी सेम हो, ठीक है। तो उन दोनों, ठीक है, तो उन दोनों से एक बेबी हो रहा है, ठीक है। जो बेबी होगा, ठीक है, उस बेबी को मतलब टाइम, मतलब जब वो बेबी होता है तो उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको खतरा होता है मरने का, ठीक है, या उसको कोई खतरा होता है कि जो बच्चा है उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, कोई बीमारी लग जाए। फर्स्ट जो बेबी होता है, जो पहला जो बच्चा होता है वो तो फिर भी ठीक ठाक हो जाता है। इस केस में पहला जो बेबी है वो तो फिर भी ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन अगर सेकंड बेबी की बात करें तो सेकंड बेबी में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। सेकंड बेबी में बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यानी कि समझ आ गई आपको ये बात। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोएटालिस। इसका मतलब क्या है, अगर सेम ब्लड ग्रुप, मान लो पापा का बी पॉजिटिव है, मम्मी का बी नेगेटिव है, तो बेबी जो होगा, अगर पहला बेबी ठीक ठाक हो सकता है, लेकिन जो सेकंड बेबी है उसके केस में हमें दिक्कत आती है। सेकंड बेबी की डेथ भी हो सकती है, या फिर सेकंड बेबी को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ तभी होता है जब पापा पॉजिटिव और मम्मी नेगेटिव और ब्लड ग्रुप सेम हो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर आजकल क्या होता है, इसके लिए इंजेक्शन वगैरह भी लगता है कि बेबी ठीक से हो जाए, या फिर क्या ज़्यादातर आजकल शादी से पहले ब्लड ग्रुप चेक करवाते हैं कि ऐसा ना हो कि ये वाला केस ना हो जाए कि मतलब जो मेल है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो और सेम ही, और फीमेल का नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो और सेम ही हो, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ भी। एक और चीज़ देखो यहाँ पे, हीमोलिम्फ क्या होता है, ब्लड बॉडी फ्लूइड और ऑफ आर्थ्रोपोडा इज अ कलरलेस मेड ऑफ प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। देखो जो ब्लड, जो बॉडी फ्लूइड होता है आर्थ्रोपोडा का, वो कलरलेस होता है। जो फ्लूइड आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है वो कैसे होता है, कलरलेस होता है। किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा से और हीमोसाइट से मिलके वो बना होता है। उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो नहीं होती, उसके अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती। जैसे कि कॉकरोच है, उनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती, सिर्फ उनका जो ब्लड है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। जैसे कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है, हीमोग्लोबिन है, उसी की वजह से हमारा जो ब्लड है रेड है। तो उसका एग्जांपल दे रखा है कॉकरोच। आर्थ्रोपोडा के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होती है, उनका जो कलर है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। किससे मिलके बना होता है, जो ब्लड होता है उनका जो बॉडी फ्लूइड कह सकते हैं, प्लाज्मा और हीमोसाइट से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल इसका होगा कॉकरोच, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ब्लड का जो टॉपिक है, ब्लड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी आपको ये समझ नहीं आया, ब्लड का जो टॉपिक है, पिछले वीडियो है आज की वाली वीडियो में से, आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या आपने अभी तक पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे और ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ, क्योंकि हम ल्यूसेंट की जो बुक है उसको कंप्लीट कवर करने वाले हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।